च महिष्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। नारायण नारायण नारायण। जो परमपिता परमात्मा, जिसकी ब्रह्मा रुद्र मरुद्गण आदि देवता अनेक प्रकार की दिव्य दिव्य स्तुतियों से जिसका गान करते हैं, नित्य सिद्ध अपौरुषेय वेद अपनी शाखाओं प्रशाखाओं के द्वारा जिस परमात्मा का निरंतर वर्णन करते हैं, अमलात्मा विमलात्मा योगींद्र महामुनींद्र योगी जन अपनी चित्तवृत्तियों को तेज करो, थोड़ी आवाज, अपनी चित्तवृत्तियों को अपने हृदय में ही समाहित करके जिस परम तत्व का साक्षात्कार करते हैं, देवता असुर विद्वान कवि अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जिस परमात्मा का निरंतर वर्णन करते हैं, फिर भी निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि वो परमात्मा ठीक ऐसा ही है। वो परमात्मा सभी के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान है। उनको स्मरण पूर्वक प्रणाम करते हैं। मंच पे विराजमान संतों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, श्री अधिकारी जी को प्रणाम, और विराजमान सभी धर्मनिष्ठ कर्तव्य परायण भगवत भक्त राष्ट्रभक्त सज्जनों, माताओं बहनों बालकों सभी का हार्दिक अभिनंदन। और सभी राष्ट्रवासियों को, सनातन धर्मावलंबियों को और विश्व मानव को 2081 विक्रम संवत मंगलमय हो, कल्याणमय हो, सबका जीवन समृद्ध हो, स्वस्थ हो, सुखी हो, ऐसी कामना भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में करता हुआ आप सभी का अभिनंदन करता हूं। सभी को मंगल हो। सज्जनों, यद्यपि काल की धारा अखंड है, अविच्छिन्न है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इस काल की धारा को भी संज्ञा प्रदान की। इसको लव निमेष क्षण घड़ी पल दिवस सप्ताह पखवाड़ा मास संवत्सर और फिर युग कल्प मनवंतर आदि भागों में इसका वर्गीकरण किया। ये कोई सामान्य बात नहीं है, विशुद्ध वैज्ञानिक तथ्य है। जबकि पूरा विश्व 365 दिन को वर्ष मानता है, 30 दिन को महीना मानता है, पर हमारी ज्योतिषीय गणना 29.5 दिन में एक मास माना जाता है। और जो ये आधा दिन बचता है, वो आधा दिन बचते बचते 3 साल में 1 मास का समय बढ़ जाता है, और उसको अधिक मास कह करके, पुरुषोत्तम मास कह करके हम लोग उसको संबोधित करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं, भगवान का यज्ञ यागादि के द्वारा वंदन करते हैं। सज्जनों, सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसी उपासना पद्धति है जिसमें समग्र विश्व के कल्याण का चिंतन किया गया है। संसार में बहुत से मत मजहब पंथ इज्म होंगे हैं, लेकिन चाहे चिड़िया उड़े आकाश पर दाना तो है धरती के पास। आकाश में उसका पेट नहीं भरेगा, धरती पर आना ही पड़ेगा
अगर अपनी भूख को मिटाना है तो। ऐसे ही विश्व मानव को अगर अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है, जीना है उसको, तो सनातन धर्म के जीवन मूल्यों को अपने जीवन में धारण ही करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं। समग्र विश्व में सनातन धर्म की ये विजय पताका लहरा रही है। आप सब लोग देख रहे हैं, जो मुस्लिम देश हैं विश्व में, वहां भी देव प्रतिष्ठाएं हो रही हैं, जय जयकार हो रही है, और वहां के शासक विनम्र भाव से मर्यादा पूर्वक उन उत्सवों में सम्मिलित हो रहे हैं। रशिया देखो तो, अमेरिका, केनिया, जो भी विश्व के देश हैं, उन देशों में सनातन धर्म की ध्वजा लहरा रही है। और वो दिन दूर नहीं है जब समग्र विश्व वेदों का जो उद्घोष है, प्रणवंतम विश्वमार्यम, पूरे विश्व को हम आर्य बना देंगे, उसमें देर नहीं है। बस थोड़ी सी दृढ़ता के साथ अपने स्वधर्म में स्थित होने की आवश्यकता है। काल का प्रवाह विपरीत चल रहा है। माताएं बड़ी संख्या में थी, कुछ लोग आवश्यक कार्य से अपने अपने निवास को चले गए हैं। शाम का समय है, भोजन प्रसाद इत्यादि की व्यवस्था होती है। हमारे सामने यहाँ एक पक्षी बैठी है, टिटेहरी जिसका नाम है। कैमरामैन इसको ले लो जरा सा। ये टिटेहरी, इसने अंडा दिया और हजारों लोग यहाँ से आए हैं, स्वागत सत्कार हुआ, लेकिन इसने अपने अंडे को नहीं छोड़ा। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। संपूर्ण विश्व में जितने प्राणी मात्र हैं, जिनमें मातृत्व का जो भाव है, वही भगवती पराम्बा है। और वही भगवती पराम्बा इस मातृत्व के रूप में, इसको क्या अपेक्षा है? इसमें अंडे बड़े होंगे, निकलेंगे बच्चे, तो इसको रोटी कमा के देंगे क्या? लेकिन ये माँ है, माँ। ये माँ अपने बच्चे को किस तरह से सुरक्षा प्रदान कर रही है। मैंने देखा जब लोग निकट आते तो ऐसे पंख चौड़ा कर देती, जैसे लगता उनको डरा रही हो कि मैं छोटी नहीं हूं, बड़ी हूं। माताओं, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी। माँ मदाल से जागो, तुम बिन बच्चे भटक रहे हैं। देखो आज चिराइयों से तुम्हारे खिलजी अटक रहे हैं। तुम जागो तो जग जावे मठ मंदिर और गुरुद्वारे, और अगर तुम सो जाओ तो सब पूरी मानव जाति सो जाएगी। इसलिए सर्वप्रथम दायित्व माताओं का है। आज से नवरात्र का पर्व शुरू हुआ है, शक्ति उपासना का पर्व है। शक्ति माने देवी, स्त्री। अकेला पुरुष कुछ नहीं कर सकता, अकेले शिव कुछ भी नहीं कर सकते। जब शक्ति उनके साथ होती है तब वो शंकर होते हैं, तब वो शुभ होते हैं, तब वो कल्याणकारक होते हैं। राधा कृष्ण, सीता राम। माताओं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, और पुरुषों का ये कर्तव्य है कि वो माताओं का सम्मान करें। जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता, उस घर में लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और पलायन कर जाती है। स्त्री की बहुत बड़ी गरिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। पुरुषों, आप रुपया कमा करके ला सकते हो, लेकिन रुपये को लक्ष्मी स्त्री बनाती है। ईंट पत्थर इकट्ठा करके मकान बना सकते हो, और उस मकान को घर स्त्री बनाती है। अधिक तो क्या कहूं भैया, पुरुष अधिक से अधिक क्या कर सकता है? स्त्री के गर्भ में शुक्र स्थापित कर सकता है, लेकिन
उस पानी के बूंद शुक्र को संतान बना करके आपकी वंश बेल को आगे बढ़ाने वाली है कोई, तो ये मातृशक्ति। इसका सम्मान करो और इनको संस्कारित करो। माताओं, अपनी बेटियों को बेटों को संस्कार प्रदान करो। इस विषय में खुलकर चर्चा करो कि वो किसी विधर्मी के चक्कर में ना आए। बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, विधर्मी के चक्कर में आएंगी अब्दुल और करीम कोई अफजल के, और भले फिर उसके 45 टुकड़े होकर के सूटकेस में बंद होकर के पुलिस को प्राप्त होता है। तो ये संस्कार अपने परिवार में जावे, मातृशक्ति का सम्मान हो, एक अच्छे आदर्श नागरिक हम सब लोग बने, अपने जीवन में उस दिव्य आचार संहिता का हम लोग पालन करें। जो हमको नहीं करना चाहिए वो हम न करें, और जो करना चाहिए वो करें। अगर हमको जो नहीं करना चाहिए वो न करें और जो करना चाहिए वो करें, तो बताओ पुलिस की आवश्यकता होगी, कोर्ट कचहरी जेल की आवश्यकता होगी, वकील साहब की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। तो हमको जो नहीं करना चाहिए स्व विवेक के प्रकाश में अपने कर्तव्य का निर्धारण करें, और हमें जो करना चाहिए वो करें, और जो नहीं करना चाहिए वो न करें, तो ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। प्रत्येक मानव अपने विवेक का आदर करे। तो और तो हम क्या कहें, पर अपने सनातन धर्मावलंबी परिवारों से तो इतनी अपेक्षा कर सकते हैं कि अपने विवेक का आदर करते हुए सनातन धर्म का जिस प्रकार से संरक्षण हो, संवर्धन हो, पोषण हो, वो सभी कार्य हमारे लिए करणीय है, उसको करना चाहिए। ये नव संवत्सर हमारे लिए, सबके लिए मंगलमय हो, सुख समृद्धि स्वास्थ्य लेकर के आवे। भारत अपने पूर्ण गौरव के साथ विश्व पटल पर स्थापित हो। देश में गंगा जमुना का जो प्रवाह है वो अखंड चले, हमारे देवालय सुरक्षित हो, हमारे तीर्थ सुरक्षित हो, हमारे जीवन के मानबिंदु सुरक्षित हो। इसके लिए प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी का ये कर्तव्य है कि अपने प्राणपण से अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो जावे। यही इस 9 वर्ष के इस संध्या के ऊपर आप सबसे प्रार्थना है, संदेश है। और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी भगवान द्वारिकाधीश के चरणों में अर्पित करते हुए विराम देता हूँ। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गो माता की जय हो, भारत माता की। प्रत्येक हिंदू सनातनी हो, प्रत्येक हिंदू सनातनी हो, प्रत्येक हिंदू सैनिक हो, प्रत्येक हिंदू सैनिक हो, प्रत्येक हिंदू सनातनी हो, प्रत्येक हिंदू सैनिक हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। नारायण नारायण नारायण।